वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने एक्सरसाइज 5.3 हमने स्टार्ट की हुई है, क्लास 8 मैथमेटिक्स 8। पहले 7 क्वेश्चन जो है ना वो मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। आज हमने सवाल नंबर 8 से स्टार्ट करना है। और एक याद दहानी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है आपकी 5.3। ये एग्जामिनेशन के लिए बड़ी अहम है। इसमें मैंने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। द मीन क्वेश्चन नंबर 8 है, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज 15.5 मीटर। द मीन लेंथ ऑफ 4 ribbons is 14.75 meter. Find the length of fifth ribbon. लेंथ ऑफ फिफ्थ रिबन यानी x5, ये हमने मालूम करना है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले गिवन है जी द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन। द मीन लेंथ of 5 ribbons is 15.5 meter. That is मीन लेंथ ऑफ 5। इसमें अगर मैं मीन को x5 से डिनोट करूँ, क्योंकि 5 लेंथ ऑफ 5 रिबन्स है इसलिए x5 ये आपको गिवन है 15.5 मीटर। और लेंथ ऑफ 5 यानी कि n1 अगर मैं इससे डिनोट करूँ, वो लेंथ ऑफ ये 5 रिबन्स हैं। तो अब आपने यूजिंग फार्मूला मीन का यूज़ करें। x5 मीन ऑफ x5 इक्वल टू सम ऑफ all values of x5 ribbons divided by their number of values n1। अब यहाँ पर आपने गिवन इंफॉर्मेशन को इधर डाल देना है। x5 ये आपको 15.5 दिया हुआ है, और ये अभी आपको सम ऑफ ऑल 5 रिबन्स का इलम नहीं है, डिवाइडेड बाय n1 नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है, ये भी गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा x5 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई विद 15.5। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया 15.5 को कैलकुलेटर से, तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पर आ गया जी, आपका आंसर 77.5। ठीक है जी। फिर आपको आल्सो गिवन क्या है, द मीन लेंथ of 4 ribbons is 14.75 मीटर। तो डेट इज़ इसमें आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, x/4 इसे डिनोट करते हैं, कर लेते हैं, और ये है 14.75 मीटर। और लेंथ ऑफ रिबन्स, जो रिबन्स हैं वो नंबर ऑफ रिबन्स उसको n2 से ज़ाहिर करते हैं, वो यहाँ पर 4 है। यहाँ भी आपने मीन का अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज़ किया, x4 बार सिग्मा सम ऑफ 4 रिबन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिबन्स n2। तो यहाँ भी आपने ये थोड़ा अलहदा कर लें,
सिग्मा x4 इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई विद x बार 4। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। n2 आपका 4 है, मल्टीप्लाई विद x बार 4, मीन ऑफ लेंथ ऑफ 4 रिबन्स इज़ 14.75। इसको जब आपने किया है मल्टीप्लिकेशन 4 को 14.75 से, तो आंसर आपका है 59। अब आपसे वो पूछ रहा है, आपसे जो वो पूछना चाहता है वो ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ 5 रिबन्स। सो द लेंथ ऑफ फिफ्थ रिबन, इसको अगर मैं, ये x5 है, ये जो पहला आंसर आपने निकाला है सिग्मा x5 का, यहाँ पर लिखें सिग्मा x5 माइनस सिग्मा x4, तो ये फिर x5 बचता है। अब इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दें 77.5 माइनस 59। इस तरह ये आंसर आपके पास आ गया जी। ये जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आपके पास आ गया 18.5। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9, इसमें है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ये डिफाइन हमने करना है, उनके फार्मूलाज आपको देने हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसको डिफाइन भी करते हैं और उसके फार्मूलाज भी देते हैं। तो ये आपके आगे जी, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन पहले डिफाइन करते हैं, तो फिर मेथड का डिफाइन, मीन को डिफाइन करते हैं पहले। तो ये आ गया जी, द मीन इज कैलकुलेटेड, मीन इज कैलकुलेटेड by adding all the values and then dividing it by the total number of values, it is denoted by x bar, read as x bar। तो इसका it can be calculated by the formula, it can be calculated by the formula अनग्रुप्ड डाटा का x बार x1 प्लस x2, ये वैल्यूज़ हैं, x3 प्लस सो ऑन प्लस xn divided by their number of values n। दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा x ओवर n। ये अनग्रुप्ड डाटा है। अब हम डिफाइन करते हैं जी, डिफाइन मीडियन को फॉर अनग्रुप्ड डाटा का। इफ़ अ डाटा, इसकी डेफिनेशन है,
if a data is arranged, इसमें arranged लाजमिन करना है, arranged कंपल्सरी है, in ascending or descending ऑर्डर, यानी तरतीब नज़ूली या तरतीब सऊदी में इसको लाजमन करना है, देन ये मीडियन निकलेगा। देन मीडियन ऑफ द डाटा इज द, इसमें दो अज्जा आते हैं, ये पार्ट ए है, द मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, if it consists of odd number of values, इसका मीडियन का फार्मूला है, मीडियन कैन बी डिनोटेड एज x tilde n plus 1 over tooth atom या ऑब्जर्वेशंस। ये कब है? जब when n is odd number, जब n आपका odd नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब इसका पार्ट नंबर 2 ये है, when n is, ये बी पार्ट है, when n is इवन नंबर के लिए इसमें द mean of two middle values of the data if the number of values in the data is even। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो मीडियन का फार्मूला है, मीडियन जिसको x tilde से नोट करते हैं, 1 हाफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन यानी एटम प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ एटम ब्रैकेट क्लोज। ये है व्हेन n इज इवन नंबर, अगर n आपका इवन नंबर है और इसमें रेंज लाजम करना है। अब आ जाते हैं जी मीडियन के ऊपर, मोड के ऊपर। मोड इसकी मोड के लिए इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। मोड फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, मोड इज द वैल्यू that occurs most frequently in the data in case no
value is repeated in the data, then the data has no mode. Then the data has no mode if two or more values occur with the same greatest frequency, then each is a mode. Then each is a mode. It is denoted by x cap. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हल हो चुका हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यह जी फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें 4 अज्जा है। जो ये पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। ये दिया हुआ है 62, 90, 71, 83 और 75। ये आपको दिया हुआ है। इसमें मीन मीडियन मोड आपने तीनों चूँकि कैलकुलेट करने हैं, तो इसलिए शुरू में ही इसको अरेंज कर लें, क्योंकि इसमें मीडियन भी आ गया ना। मीडियन में लाजमन अरेंज करना होता है। मीन और मोड के लिए इतना ये अरेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि बीच में मीडियन भी करना है, इसलिए शुरू में ही इसको अरेंज कर लें। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया मैंने। असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको शुरू में ही आप अरेंज कर लें। तो ये आ गया आपका 62, 71, 75, 83 और 90 ये आ गए। नो मीन कैलकुलेट करते हैं फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ये अनग्रुप्ड डाटा है ना, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड डाटा का मीन का फार्मूला आप लिख लिया करें। x बार सिग्मा x ओवर n। तो यहाँ पर आपको चाहिए ये x है। x की वैल्यू आपके पास है 62, 71, 75, 83, 90। इनको ऐड करेंगे और डिनोट करेंगे सिग्मा x से। इन सब को ऐड किया तो ये आ गया जी। जब ऐड किया तो ये 2, 1 और 8, 9, 3, 11 यानी 1 आया। 6 + 7 13, 13 + 7 20, 20 + 8 28, 28 + 9 35 और जो 7 रिमाइंडर था 35 और 42
ये 4 2 आया, ये 4 2 1 डिवाइडेड बाय n, इसमें 5 है और डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये कैलकुलेटर से 76.2 आपका आंसर इसका आ गया जी। ये मीन कैलकुलेट करते हैं। अब मीडियन के ऊपर आते हैं। मीडियन के लिए डाटा को तो अरेंज करना है, अरेंज्ड द डाटा को आपने लाजमन अरेंज करना है। वो अरेंज किया, वो 62 71 75 83 और 90। यहाँ पर n क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि n इज़ ओड आ गया ना, ओड आ गया। सो मीडियन का फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ओड वाला। ये x चिल्डा, ये है जी n प्लस 1/2 एटम। n इसमें ये बिग n से डिनोट कर लें या स्मॉल n से, कोई मसला नहीं। n की वैल्यू यहाँ रख दें 5 प्लस 1/2 एटम, ये 6/2 एटम, ये थर्ड एटम। अब थर्ड एटम इधर क्या है, 1 2 3, वो है 75। ये आपका मीडियन कैलकुलेट हो गया। इसमें रेंज लाजम करना है और फिर मोड के ऊपर आप बढ़ते हैं। मोड फॉर अनग्रुप डाटा का, अनग्रुप डाटा का मोड हम कैलकुलेट करते हैं, इसको x हैड से डिनोट करते हैं और वैल्यू आपकी 62 71 75 83 90। इसमें आपको देखें कि नो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो मोड, क्योंकि नो मोड ठीक, नो मोस्ट अकरिंग। तो ये आपका सवाल नंबर 10 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की जानब बढ़ते हैं। इसका पार्ट 2 भी मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट टू में आपको डाटा दिया हुआ है 45 65 80 92 80 73 56 96 62 78, ये आपको दिया हुआ है। और चूँकि मीन मीडियन मोड हमने करना है तो मीडियन में लाजम डाटा को अरेंज करते हैं, इसलिए मैंने डाटा को अरेंज कर लिया पहले ही, अरेंज द डाटा, ताकि शुरू में ही करें। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में मैं करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन के लिए ये लाजमी शर्त है, मीन और मोड के लिए ये नहीं है, तो ये लाजमन आपने इसको करना है। तो करते हैं। पहले 45 वैल्यू आई, उसके बाद आपकी वैल्यू 56 है, फिर 62 और 65, अरेंज कर रहा हूँ 73 78 और आपके आगे 80, फिर 80 और 92 96, ये आपकी वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करते हैं फॉर मीन अनग्रुप डाटा के लिए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन n आपका है 10 और सिग्मा x चाहिए। मीन का फार्मूला
लिख लिया करें पहले, समेशन एक्स ओवर एन। अब आपको इसमें जो है ना सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स क्या होता है, इनको ऐड करना होता है सारी वैल्यूज़ को, यानी 45 प्लस 56 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 73 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 92 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 10। तो इनको जब ऐड किया तो ये आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 72.7। ये आपका मीन कैलकुलेट हो गया फॉर अनग्रुप डाटा का, क्योंकि अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। अब मीडियन की जाना बढ़ते हैं। मीडियन में रेंज तो किया हुआ है हमने पहले ही, तो इसमें एन जो है ना, एन जो आपका एन है ये 10 है, ये इवन है, ये इवन है। इसलिए मीडियन का फार्मूला जो आपने यूज़ करना है वो है जी इवन वाला। मीडियन को एक्स चिल्डा से डिनोट करते हैं 1/2 n/2 एटम प्लस n+2 ओवर 2 एटम, ये ब्रैकेट क्लोज, ये याद रहे 1/2 ब्रैकेट के बाहर लिखना है। अब इसको इसमें n की वैल्यू अब पुटअप करते हैं। ये n इधर इसे 10 है, 10/2 एटम प्लस 10+2 ओवर 2 एटम 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 10/2 यानी 5th एटम, 10+2 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6th एटम। और 5th और 6th का आपने मीन निकालना है। 5th एटम आपकी कौन सी है, 1 अरेंज किया हुआ डाटा मैंने, ये देखें ये अरेंज किया हुआ है 1 2 3 4, ये 5 73, 6 है आपकी 78। इन दोनों को आपने ऐड किया है तो ये आ गया 151 डिवाइडेड बाई ये 2, यानी इनका मीन ये आ गया 75.5। ये आपका जी निकल आया मीडियन। अब मोड के ऊपर आ जाए। मोड को एक्स हैड से डिनोट करते हैं। और डाटा जो इसमें देखें मोस्ट अकरिंग वैल्यूज़ कौन सी है, मोस्ट अकरिंग वैल्यूज़ वो देखें ये 80 है, ये 2 टाइम्स अकरिंग है, तो ये 80 इसका मोड हुआ। तो 80 मोड मोस्ट अकरिंग डिजिट है, ये है 80 मोस्ट अकरिंग, ये है डिजिट मोस्ट अकरिंग। और ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब डियर स्टूडेंट पार्ट 3 और 4 ये आप खुद से करें, ये इसी की कॉपी है और मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं ये सवाल नंबर 3 की जानब। क्लियर जी। तो यहाँ पर 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट ये खुद ट्राई करें। और क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 पे द गिवन डिस्टेंसेस इन किलोमीटर वर ट्रेवल बाय 40 स्टूडेंट्स टू रीच देयर स्कूल। ये 40 स्टूडेंट्स, कंप्यूट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड। ये देखें अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा का वही मीन मीडियन मोड हमने कैलकुलेट करके देना है और पहले इसको हमने अरेंज करना है डाटा को, तो ताकि आपका जो सवाल है वो, क्योंकि उसमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है तो रेंज करना है। तो यहाँ पर लिख दें रेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये याद रहे, मैं बार कह रहा हूँ मीन और मोड के लिए ये रेंज ना भी करें तो वो आपको
इजीली हो जाता है। चूँकि मीडियन भी पूछ रहा है इसलिए मैं शुरू में ही इसको अरेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अरेंज किया है यहाँ पर 5 5 5 ये 3 मरतबा है, फिर 6 6, फिर 7, फिर 8 8, फिर 9 9 और 10 10 10 10 4 टाइम्स है आपके पास, फिर 12 12 12 3 टाइम्स है, फिर 14 15 आपके पास 3 टाइम्स है, फिर 16, फिर 18 18, फिर 20 20 ये 2 टाइम्स है, फिर 21 है, 25 25 2 टाइम्स है, 27 30 31 ये आपके पास है। ये 40 वैल्यूज़ है। अब मीन के लिए फॉर मीन अनग्रुप्ड डाटा का अनग्रुप्ड डाटा का तो मीन का फार्मूला पहले लिख लें, एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन। इसमें एन आपका 40 है और सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स कैलकुलेट करें, इन तमाम को ऐड करना है। 5 + 5 + 5 6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 12 + 12 + 12 + 14 + 15 + 15 + 15 + 16 अरेंज किया हुआ है ना, +18 + 18, इसलिए मैं उधर देख देख के लिख रहा हूँ। +20 +20 +21 +25 +25 +27 +30 +31 और इनको जब कैलकुलेटर पकड़ के मैंने इसका सम किया तो वो है 472। सो फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। 472 डिवाइडेड बाय एन, एन आपका 40 है। तो ये मैंने जब किया है तो ये आ गया 11.8। ये आपका मीन कैलकुलेट हो गया, 472 डिवाइडेड बाय 40। अब मीडियन के जाना पड़ते हैं। मीडियन में अरेंज लाजम करना होता है, ऊपर मैंने अरेंज कर दिया हुआ है। तो मीडियन के लिए एन आपका क्या है जी, एन आपका 40 है। तो ये क्या है, इवन नंबर है, इवन है। तो इवन वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे मीडियन का, एक्स चिल्डा 1/2 n/2 एटम, या ऑब्जर्वेशन, एटम की जगह ऑब्जर्वेशन भी लिखी होती है और वैल्यू भी लिखी होती है। n+2/2 एटम, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर वैल्यू n की आपको 40 है, 40/2 एटम, 40 + 2/2 एटम, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 40/2 यानी 20th एटम, प्लस 40 + 2 42 डिवाइडेड बाय 2 21th एटम। अब आपने यहाँ से 20th और 21st एटम आपने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 20 और 21 ये दोनों ही आपकी 15 एटम आ गई है जी। इसमें हम ये लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर 1 1 1 1 ये भी आता है, 2 3 4 और 5 इधर ये देखें अब 40 हुई है। तो यहाँ पर आपने सिग्मा एक्स जमा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये भी किया तो ये आ गया जी। क्लियर जी। अब इसमें वो मैं ऊपर से ज़रा नज़रों में वो नहीं आया तो वो ठीक है। अब आपका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी 10 10 आता है। 20th आइटम भी 10 है, 21st आइटम भी 10 है। 10 प्लस 10 ये 20 हुआ और आंसर 20 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 10 आया। ये आपका हो गया जी मीडियन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है वो देख लें क्योंकि डाटा बड़ा था ना। तो अब आपका मोड आ गया। मोड को हम एक्स हैड से डिनोट करते हैं। मोस्ट अकरिंग वैल्यू आपने देखनी है। मोस्ट अकरिंग वैल्यू में ये 1 1 1 1 1 1 ये देखें 1 1 1 ये 4 टाइम है और 5 भी जो एटम है ऑब्जर्वेशन है वो भी 4 टाइम्स है, 10 भी 4 टाइम्स है। तो 3 वैल्यूज़ इसकी 4 टाइम्स है, यही मोस्ट अकरिंग है। तो इसका मोड 1 है, 5 है और 10 है। इसको ट्राई मॉडल भी बोलते हैं। ये मोस्ट अकरिंग डिजिट्स जो आपके आए हैं इसमें वो मैंने लिखे हैं। ये ट्राई मॉडल भी ऐसे ट्राई मॉडल अगर 2 आए तो आप बाई मॉडल कह सकते हैं। इसके 3 मोड बनते हैं। ये आज का लेक्चर था। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक किए हैं। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।